जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीरदर्शी पथ पर। हमारा चला था एशिया महाद्वीप। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 6 महाद्वीप को अच्छे तरह से कंप्लीट कर दिया था। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुमार गौरव सर का जो आया है गौरव दर्शन बैच, हम उसी से आप लोगों को पढ़ाते हैं। एक साथ हमारा चलता है स्टैटिक्स जीके का। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब इससे पहले अगर ऊपर देखोगे, यहाँ तक हम लोगों ने बाउंड्री देख रहे थे, एशिया महाद्वीप का बाउंड्री देख रहे थे। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश पड़ते हैं, उनकी राजधानी क्या है, कुछ प्रमुख देश की मुद्राएं भी हम देखेंगे, अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत, पहला भारत स्टार्ट करते हैं। राजधानी क्या है, दिल्ली, रुपया। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, यहाँ भी रुपया। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, इसकी भी क्या है, रुपया है। श्रीलंका का क्या है राजधानी, श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है, श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है। भूटान का है, देखो यहाँ भी रुपया है। भूटान का क्या है, थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, टका इसकी वो है, मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, अफगानी यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। ठीक है, देखो 1 से 8 तक जो देश हम लोगों ने देखा था वो सार्क देश कहलाते हैं। ठीक है, सार्क साउथ एशिया देश जो होते हैं ना, वो सब होते हैं। कौन, 1 से 8 तक, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया। मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब किसके सदस्य हैं, सार्क देश के सदस्य हैं। जैसे समझो ये हमारा अपना भारत है, मैपिंग से भारत है। यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसके जस्ट पास में अफगानिस्तान, इधर हो गया, चाइना नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओगे तो हमारा नेपाल हो गया, जस्ट भूटान हो गया, इधर हमारा बांग्लादेश, अफगानिस्तान हम लोगों ने देख लिया, मालदीव यहाँ पर पड़ता है। इसके बाद क्या बचा, नेपाल। हाँ, नेपाल तो यहीं पर है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। हाँ, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान देख लिए, भारत ये हो गया। कितने टोटल होते हैं, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे हो गए। तो ये सबके सार्क देश कहलाते हैं, SAARC। साउथ एशिया के जो देश होते हैं यही होते हैं, 1 से 8 तक ना। एशिया को कई देशों में, मतलब कई क्षेत्र में बांटा गया, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन जो होते हैं ना, सेंट्रल एशिया के जो देश होते हैं, ईस्ट इंडिया के देश, मतलब अगर पूर्वी देश के कौन कौन से देश आते हैं ना, साउथ एशिया के कौन कौन से देश आते हैं, इसलिए इसको बांटा गया पूरा एशिया महाद्वीप को। इससे आसानी भी होगा पढ़ने में, उन लोगों का अपना संगठन भी चलता है। तो 1 से 8 तक जो इतने देश हम लोगों ने पढ़ा था, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब क्या है, सार्क देश कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं 32। 32 आ गए हम लोग डायरेक्ट। 9 कहाँ गया भाई, ओ लगता है पेज फेरा हो गया। हाँ, ये रहा, पेज ऊपर नीचे हो गया था, ध्यान देना। तो म्यांमार आ गया, राजधानी क्या है, नापीता। ठीक है, इससे पहले इसकी पहली क्या राजधानी थी, रंगून थी। एक्स राजधानी क्या थी, रंगून थी। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या है, नो पेन्हू है, पेन है। और लाओस की राजधानी क्या है, वियतियानी है। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। भविष्य में इसकी राजधानी होने वाली नुरसंतारा है। ठीक है, भविष्य में, अभी अभी तो वर्तमान में देखोगे तो ये इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बगावन है। देखो 9 से 17 तक जो देश आते हैं वो देखो, यहाँ पर हमने लिखा है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, यानी कि आसियान, जो आसियान संगठन नहीं है, आसियान देश के ये सब क्या हैं, सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, देखो टोटल आते हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया और ब्रुनेई हो गया। जैसे हमारा भारत पड़ता है ना, भारत, तो यहाँ से अगर देखोगे तो म्यांमार के साथ में पूरा यहाँ पर ऐसे देश पड़ जाता है। इधर हमारा इंडोनेशिया पड़ जाता है, पूरा ऐसे ही यहाँ पर ऐसे। तो दक्षिण पूर्व, देखो दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन इन लोगों का चलता है, आसियान। अगर देखोगे तो ये वाला क्षेत्र, ये क्या हो गया, इधर पूर्व है, इधर क्या हो गया, दक्षिण हो गया, तो यहीं पर पड़ता है, ये हमारा भारत हो गया। इधर देखोगे तो क्या पड़ता है, दक्षिण पूर्व में जितने भी देश पड़ते हैं तो इन लोगों का अपना एक संगठन है, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं। आगे बढ़े। फिलीपींस हो गया, इधर होगा मलीना, इसकी राजधानी क्या है, तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है, दिल्ली है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमारे 5 देश पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया देश आते हैं। सेंट्रल एशिया कितने देश होते हैं, 5 देश होते हैं। कौन कौन से, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान। स्थान लगा है ना, पाकिस्तान इसमें नहीं रहेगा। पाकिस्तान जो कि सार्क में आता है, साउथ एशिया वाले में आते हैं। साउथ एशिया का जो संगठन है कभी होता ही नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान है, जिसमें भारत और पाकिस्तान हो भाई, कभी कोई ढंग से संगठन चल ही नहीं सकता है।
तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल एशिया के देश। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, ठीक है। ताशकंद है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। तजाकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अक्सागाबाद है, ठीक है, अश्कगाबाद है। यहाँ पर सिक्का चलता है मान्यता का। ये 5 हो गए, ठीक है। कौन कौन से? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आगे देखो यहाँ पर 20 से लेकर 24 तक जो आते हैं क्या है? सेंट्रल एशिया के देश हैं। आगे बढ़े। चीन, यहाँ से देखो 25 से 31 तक। देखो ये ईस्ट एशिया के देश होंगे, पूर्वी एशिया के जो देश होंगे ना। चीन हो गया, इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग हो गया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलन बटोर है। रूस की राजधानी क्या? माक्सो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगचांग है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है, ठीक है। तो ये कितने देश हो गए? 3 3 6 1 7 देश हो गए। 7 देश किस में आते हैं? पूर्वी एशिया के जो देश हैं ये सब हो गए। चीन, मंगोलिया, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और ताइवान। 32 ये इधर है ना, इधर ऊपर वाला पेज है। इसको हम सही करके ही उसका PDF भेजेंगे, वरना घबरा जाएगा सब लोग। देखो, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है, ठीक है। सीरिया की राजधानी क्या है? दशमिक है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। इजराइल की राजधानी क्या है ना? देखो 2 इसकी राजधानी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यरूशलेम। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। साउथ अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। यमन की राजधानी क्या है? सना है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्टक है। ओमान की राजधानी क्या है भाई? मस्टक है। यहाँ से आगे बढ़ो। ओमान की राजधानी क्या है? मस्टक है। देख लें। यूए की राजधानी क्या है? अबू धाबी। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनाबा है। ईरान की राजधानी क्या है? बगदाद है। देखो, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। आगे बढ़े। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवान है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिलबिसी है, ठीक है, तिलबिसी है। ये कौन कौन से देश आ गए? अगर इनको देखोगे तो यहाँ 32 से लेकर जो 49 देश हैं हमारे यहाँ पश्चिम एशिया देश के अंदर आते हैं, ठीक है। इधर वाले आते हैं, सब छोटे छोटे देश पड़ते हैं। देख लिए हम लोग कौन कौन से देश हम लोग इंपॉर्टेंट करके। देखो, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, साइप्रस हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सब संयुक्त अरब हो गया, तुर्की हो गया, सीरिया हो गया। ये सब ना पश्चिमी देश हैं। अब देखो हमने हमने बांटा। हमने देखो, अगर हमारा देश हो गया एशिया महाद्वीप देश का एशिया में, तो पूर्व के देश हो गए। इधर हमारा क्या है? पश्चिम एशिया के कुल देश होंगे। कितने आते हैं इसके अंदर देखोगे तो बहुत हैं सब। यहाँ पर हमारे साउथ वाले, मतलब बीच में अगर देखोगे तो जो सार्क के देश हैं, जो साउथ एशिया वाले देश होते हैं, सार्क वाले ना, 1 से 8 तक देश हमने बताया था ना। कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, हमारे भारत के पड़ोसी देश। इधर हमने बताया था कि दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन इन लोगों का चलता है। मतलब कितने भाग में बांटा था? 4 भाग में। इधर पूर्व हो गया, पश्चिम वाला हो गया, ये बीच वाला हो गया। इधर हमारा कौन सा आ गया? मतलब जो सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल एशिया वाला देश हो गया। तो 5 ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर सेंट्रल एशिया वाला, यहाँ पर इधर पश्चिम वाला, इधर पूर्व वाला, यहाँ बीच वाला एक पड़ता है, यहाँ पे एक दक्षिण पूर्व वाले है जो देश आ गए। मतलब टोटल अगर देखोगे जो एशिया में देश पड़ते हैं उनको 5 कैटेगरी में, जोन में से बांट दिया गया है कि आप इस मतलब यहाँ पे जाओ। नहीं होता है जैसे गाँव का गाँव होता है ना, पश्चिमी टोला तो पूर्व टोला है उसी तरह। अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमने लिया था सेंट्रल एशिया, यानी कि मध्य एशिया के देश। मध्य एशिया के देश कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब इन देशों के बारे में, एक एक के देश के बारे में समझते हैं। अगर मैपिंग से समझोगे तो तजाकिस्तान, उसके नीचे जाता है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर पास में देखोगे तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आते हैं। कितने? 5 ये देश हो गए, याद करना। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, ठीक है। अगर देखोगे तो सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं सब स्थल अवरुद्ध देश हैं, मतलब किसी सागर महासागर से नहीं लगे हैं, ठीक है। सागर और महासागर का सीमा कहीं साझा नहीं होता है, पर अगर देखोगे, अगर लंबाई देखोगे तो सबसे स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान ही है। सेंट्रल एशिया के सभी देश क्या है? स्थल अवरुद्ध देश हैं।
ये सभी देश पहले यूएसएसआर के देश थे, बाद में सन 2014 में नहीं, सन 1980 में शायद लिखा होगा अच्छे से। बाल्कस झील कजाकिस्तान में स्थित लंबी झील है, ठीक है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अरल सागर कहाँ पड़ता है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, हमने गलत लिखा है, उज्बेकिस्तान, हाँ मतलब हाँ सही, उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा पड़ता है, अरल सागर पड़ता है। तो देखो कजाकिस्तान ऊपर पड़ता है, उज्बेकिस्तान नीचे पड़ता है, तो यहीं पर हमारे बीच में क्या है, अरल सागर है। आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार हैं। देखो यहाँ पर एक अभ्यास हुआ था भारत और कजाकिस्तान के साथ में, कौन सा अभ्यास हुआ था, काजिंद अभ्यास हुआ था। काजिंद अभ्यास किसके बीच में हुआ था, भारत और कजाकिस्तान के मध्य में ये अभ्यास हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था ना, ठीक है। जो कि हमारे देश के गए थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका मृत्यु हो गया था। अभी तक ये नहीं पता चला उनका मृत्यु कैसे हुआ भाई, एक रहस्यमयी घटना है ये, समझो। अरे मारा ही गया उन लोगों को, अभी तक पर ये नहीं इसमें किसका हाथ था ये नहीं पता चल पाया। देखो तो जो उज्बेकिस्तान है, क्योंकि उज्बेकिस्तान उस समय जो था वो किसके अधीन था, यूएसएसआर के अधीन था, ठीक है। वो सोवियत संघ था, ये जो यूएसएसआर था उसके सब, फिर बाद में उसके 15 देश छट का अलग हो गए थे ना। तो पहले ये सब तो सेंट्रल एशिया वाला सब उसी के मतलब हिस्से ही थे। तो उस समय ये हुआ था 1966 में ताशकंद समझौता होता है, ठीक है। तो देखते हैं भारत की तरफ से, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, भारत की तरफ से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान था, और इनके बीच में मध्यस्थता कौन करवा था, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। इस्टलिक अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में हुआ था। आगे यहाँ पर देखो एससीओ, जो एससीओ संगठन है यानी शंघाई सहयोग संगठन जो है, उसमें तुर्कमेनिस्तान उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। जो एससीओ है, एससीओ में टोटल कितने देश आते हैं, अगर देखोगे तो आते हैं आपका 11 सदस्य आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 10 टोटल 10, 3 3 6 9 10, टोटल कितने आते हैं, 10 सदस्य आते हैं। पर उसमें से तुर्कमेनिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। देखो क्यों नहीं है, देखो तुर्कमेनिस्तान प्राकृतिक गैस से संपन्न देश है तथा चीन से प्रतिस्पर्धा होने के कारण का सदस्य एससीओ का सदस्य नहीं है। यानी जो तुर्कमेनिस्तान में वहाँ पर ना प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस बहुत मिलती है, मतलब अधिक मात्रा मिलती है। और तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान चाइना के संग क्या है, विवाद चलता है। और शंघाई एससीओ का हेड कौन है, चाइना ही है, ठीक है। क्योंकि उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, बीजिंग में ही, चाइना में ही है। तो वो नहीं चाहता है कि अगर जिस दिन अगर इसका सदस्य बन जाता है, तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य बन गया, तो मेन क्या है, चाइना क्या करेगा, अब इसका जो नेचुरल गैस है इस पर ये अपना कंट्रोल कर लेगा, नज़र गड़ा देगा। तो ये नहीं चाहता कि मेरा जो नेचुरल गैस है ना, इस पर चाइना इस पर अपना कंट्रोल करे, उसका विवाद भी अपना चलता रहता है। तो इस कारण तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य है भी नहीं। ध्यान से बस सुनते जाना मेरे भाई, समझ में आ जाएगा। तो एससीओ देख लीजिए यहाँ पर, तो तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य है नहीं। अब देखो एससीओ के बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, बीजिंग, चाइना। इसकी स्थापना कब होता है, 1996 में इसकी स्थापना किया था। जब इसका स्थापना किया गया था ना, तो उस समय इसका नाम क्या था, शंघाई 5 था। पर इसका नाम चेंज कर दिया था कब, सन 2001 में नाम चेंज करके एससीओ कर दिया गया, यानी शंघाई सहयोग संगठन का नाम कर दिया। शुरुआत में शंघाई 5 इसलिए रखा गया क्योंकि शुरुआत में इसके 5 सदस्य थे ना। कौन कौन थे, तो रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान थे। टोटल 5 शुरुआत में थे, इसलिए इसका नाम शंघाई 5 था। फिर बाद में सन 2001 में इसका नाम बदल के एससीओ कर दिया गया। अब टोटल वर्तमान में देखोगे तो टोटल कितने हैं, 10। कितना आप सही से ये संगठन काम करेगा, अब जान गए कि जहाँ भारत और पाकिस्तान मिल जाएँ वो तो हो चुका। तो रूस हो गया, चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे, सन 2017 में हुए थे। ईरान हो गया, 9वें में शामिल हुआ था। बेलारूस आखिरी सदस्य ये बना था, बेलारूस। भाई भारत अगर कोई भी अपना पक्ष रखेगा, पाकिस्तान उसका तुरंत विरोध कर देगा, और जब वो रखेंगे तो हम लोग उसका थोड़ी स्वागत करेंगे। तो ये हो गया। तो एससीओ के बारे में समझ गए। टोटल वर्तमान में कितने सदस्य हैं, मतलब कितने सदस्य देश हैं, तो 10 हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब होता है, 1996 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य है कि नहीं है इस संगठन का, तो आप बता देंगे नहीं। इसका बैठक देखो सन 2024 में कहाँ पर हुआ था, अस्ताना में हुआ था। तुर्कमेनिस्तान, देखो तुर्कमेनिस्तान में हमने बताया था कि वहाँ पर नेचुरल प्राकृतिक गैस है ना। तो तुर्कमेनिस्तान से अगर भारत
ना भारत सप्लाई करवाना चाहता है कि भाई हमको गैस चाहिए, तो एक मतलब अभियान चल रहा है, तुर्कमेनिस्तान से जो इंडिया है एक पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, ठीक है, पाइपलाइन ना, गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिससे डायरेक्ट वहाँ से हमको वो गैस मिल जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के बाद कौन से देश, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, इसके बाद इंडिया। तो अगर यहाँ पे देखो तुर्कमेनिस्तान का टी हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान का ए हो गया, पाकिस्तान का पी हो गया, इंडिया का आई हो गया। तो तापी गैस लाइन जो कि एक परियोजना बनाया गया है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बिछाया जा रहा है, अभी काम चल रहा है, पर बीच में देख रहे हो पाकिस्तान है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई ये चलेगा, फिर पाकिस्तान से हम लोगों का विवाद हुआ, होता भी है, तो ये कहीं बंद न कर दे, ऐसा कुछ कर दे, पर अभी भी ये काम चल ही रहा है। तो तापी गैस लाइन जो कि तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आ रहा है। कराकुर मरुस्थल कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में है। खंजर अभ्यास जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, तो खंजर अभ्यास किसके मध्य में हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के मध्य में हुआ था। भारत का पहला विदेश में एयरबेस कहाँ पर है, तजाकिस्तान में है। तजाकिस्तान में हमारा अपना खुद का एयरबेस है वहाँ पर, ठीक है। आगे, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि जो मतलब विश्व में पहला, विश्व का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि जो लॉन्चिंग सेंटर, जो इस मिसाइल जो होता है लॉन्चिंग किया जाता है, तो सबसे पहले सेंटर कहाँ बनाया गया था, तो कास्मोड्रोम में बनाया गया था, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, कास्मोड्रोम में है, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, जो पहले सोवियत संघ का भाग था। वर्तमान में कास्मोड्रोम केंद्र का उपयोग रूस करता है, क्योंकि सन 2050 तक इसे रूस लीज पर ले लिया है। तो विश्व का पहला उपग्रह कहाँ बनाया गया था, मतलब उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी कि लॉन्चिंग सेंटर, तो कास्मोड्रोम में बनाया गया था। कहाँ पड़ता है ये, कजाकिस्तान में पड़ता है। अभी भी ये, इस पर अधिकार किसका है, रूस का अधिकार है। सन 2050 तक रूस का ही अधिकार रहेगा, इसको लीज पर ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर, देखो कहने को सागर है, पर विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर ही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सागर कहने का है, ये झील ही है, ठीक है, बोलते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन झील ही है, खारे पानी की झील है। यहाँ पर देखो, ये हमारा हो गया कैस्पियन सागर। इसके 5 पड़ोसी देश हैं, मतलब इस सागर के। अगर देखो कि यहाँ पर रसिया लगा है, इधर अगर अजरबैजान लगा है, यहाँ पर देखो ईरान लगा है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान लगा है, यहाँ पर तजाकिस्तान लगा है। देखो ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना, उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है किसका, कैस्पियन सागर का। डायरेक्ट सवाल अगर पूछ देगा कि कैस्पियन सागर के साथ उज्बेकिस्तान का सीमा साझा होता है कि नहीं होता, तो आप बता देंगे नहीं। किसका किसका होता है, 5 देश होते हैं जिसका सीमा लगता है कैस्पियन सागर से। एक रसिया हो गया, इधर आ जाएंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान हो गया और अजरबैजान हो गया, 5 देश हो गए। अब देखो पश्चिम एशिया देश पर कर लेते हैं, पश्चिम एशियाई देश देखते हैं। देखो ध्यान से सुना, मैपिंग से यहाँ पर देखो ना, हमने एक मैप बना दिया ना, यहाँ पर देखना। अभी पूरा एक एक के बारे में लिखवाऊंगा, जैसे अभी पूरा तो ऐसे ओवरऑल दे रहा हूँ कि आप जिसे समझ जाओ कि कौन देश कहाँ पर है। अभी तो इसको तोड़ तोड़ के एक एक मैप बना के बताऊंगा एक एक देश के बारे में। देखो यहाँ से तुर्की है, सीरिया हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है, साइप्रस पड़ता है। सीरिया के नीचे आ जाओगे तो जॉर्डन पड़ता है, इधर आ जाओगे तो सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब ये पूरा हो गया हमारा सऊदी अरब। यहाँ पर होगा यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया ना, यूएई में ही दुबई पड़ता है, सब तो यूएई हो गया। यमन, ओमान और दुबई, सॉरी यूएई में टोटल 8 प्रांत पड़ते हैं, उसमें अभी आगे बता दूंगा अच्छे से। देखो कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ पे इराक हो गया, यहाँ पे ईरान हो गया, यहाँ पे फारस की खाड़ी है। फिर से समझा दे रहा हूँ भाई, कौन कौन से देश हैं, तुर्की है, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ पे इराक हो गया, यहाँ पर ईरान हो गया। आप सभी लोगों को पता होगा कि देखो यहाँ पर लाल सागर है, लाल सागर है तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा भूमध्य सागर हो गया। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, सुएज नहर जोड़ता है। यहीं पर देखोगे तो जॉर्डन के जस्ट पास में है, देखो यहाँ पर एक, ये देखो जॉर्डन देश है, यहीं पास में इजराइल है, ठीक है, जॉर्डन के जस्ट ऊपर लेबनान है, नान है यहाँ पर। आगे देखो, अब देखो एक एक के देश के बारे में समझना है। देखो ये हमारा तुर्की हो गया, तुर्की देश हो गया। तो यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणी है, एक यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी, अगर आपके पास फिगर होगा, मतलब मैप होगा तो आप देख लेना। यहाँ पर पॉन्टिक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पड़ता है टॉरस पर्वत श्रेणी। तो पूछ देगा टॉरस पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है, तो तुर्की देश में पड़ता है। यहाँ पर देखो यहाँ पे एक पठार है, ठीक है, यहाँ पे एक पठार है, अनातोलिया एशिया आला। देखो उस पठार का क्या नाम है, या तो बोलते हैं अनातोलिया या तो एशिया माइनर का पठार बोलते हैं। यहाँ पे एक पट्टा यहीं पे पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक झील है,
वान गोलू झील है, ठीक है। वान गोलू, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाले झील कौन से, तो वान गोलू झील। वान झील भी कहीं कहीं लिखा रहता है, वान गोलू झील भी लिखा रहता है। यहाँ पे एक पड़ता है माउंट अरारत है। तो तुर्की में कौन कौन सा, 2 पर्वत श्रेणी है, कौन से, पॉन्टिक पर्वत श्रेणी ऊपर पड़ता है, नीचे हमारा पड़ता है टॉरस पर्वत श्रेणी। यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है अनातोलिया या तो एशिया माइनर का पठार। यहाँ पे एक झील पड़ता है वान गोलू झील, ठीक है, वान गोलू झील। यहाँ पे एक माउंट पड़ता है माउंट अरारत। ये हमारा तुर्की हो गया। देखो यहाँ पर लिखा है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन से, तो माउंट वान गोलू झील है। यहाँ पर देखो, देखो ये ईरान हो गया, ठीक है। अब देखो तुर्की हो गया ना, ईरान हमने बताया था ना, ईरान हो गया। ईरान का अगर देखोगे, ईरान से ही 2 नदी निकली है। ये दोनों नदी फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये दोनों नदी यहाँ पर यूफ्रेटस नदी, यहाँ पे एक नदी निकला है टिग्रिस नदी, ठीक है, या दफला नदी, मतलब पुराना नाम है इसका दफला नदी, अब इस नदी को बोलते हैं टिग्रिस नदी। यहाँ पे एक नदी निकला है यूफ्रेटस नदी। इसके बीच में एक सभ्यता था, मेसोपोटामिया का सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया का सभ्यता। ये नदी मिल जाती। इसकी राजधानी क्या है, बगदाद है, ठीक है। इराक में कुछ प्रमुख स्थान है, बेबीलोन, करबला और अल बसरा। बेबीलोन के झूलते हुए बगीचे है ना, प्रसिद्ध हैं बेबीलोन के झूलते हुए बगीचे। तो इराक में की राजधानी क्या है, बगदाद है। देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता देखोगे किन 2 नदी के मध्य में था, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के मध्य में था। ये दोनों नदी कहाँ मिल जाती हैं, फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो बेबीलोन के झूलते हुए बगीचे है ना। अब आगे हमारा ईरान हो गया, देखो ना, ये हमारा ईरान हो गया। देखो ईरान हो गया, यहाँ पे हमारा ईरान। यहाँ पर देखो एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एलब्रूज पर्वत श्रृंखला, एलब्रूज पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर देखो एक मरुस्थल है, दस्त ए कबीर मरुस्थल है। यहाँ पर भी एक मरुस्थल पड़ता है, दस्त ए लूत मरुस्थल। देखो दस्त ए कबीर मरुस्थल, यहाँ पड़ता है दस्त ए लूत मरुस्थल। 2 हो गए, 2 मरुस्थल पड़ गए, एक पर्वत श्रृंखला हो गया, कौन सा, एलब्रूज पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर देखो एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर भी है, जाग्रोस पर्वत श्रृंखला। 2 पर्वत श्रृंखला, एलब्रूस पर्वत श्रृंखला, जाग्रोस पर्वत श्रृंखला। 2 मरुस्थल हो गए, दस्त ए कबीर मरुस्थल, दस्त ए लूत मरुस्थल। ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था ना। जो ईरान है वहाँ पे एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह। कौन निर्माण करवाया था, तो भारत करवाया था। आगे, अब आगे हमारा देखो सऊदी अरब। सऊदी अरब, ये देखो सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब के हमने बताया था, सऊदी अरब जिससे हो गया, उसके नीचे आगे होती यमन हो गया, योमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, तो सऊदी अरब। एक एक देश के बारे में बताते चल रहे हैं। अभी इराक हो गया, ईरान हो गया, हम लोगों का तुर्की हो गया ना। तो अब आ गया हमारा सऊदी अरब के बारे में। यहाँ पर देखो, यह लाल सागर पड़ता है, यह तो अफगानिस्तान अफ्रीका महाद्वीप पड़ गया। यहाँ पर देखना, सऊदी अरब में आपको पता है हज की यात्रा लोग के लिए जाते हैं ना, मक्का मदीना। तो सऊदी अरब में देखो यहाँ पे एक पड़ता है मक्का, यहाँ पड़ता है एक मदीना, ठीक है, यात्रा के लिए जो मुस्लिम का पवित्र आस्था मतलब वो होता है, पवित्र यात्रा होता है, हज यात्रा के लिए जो जाना जाता है ना। तो हज यात्रा के लिए जो जाना जाता है, तो अगर देखोगे तो वहाँ पे काबा है ना, मतलब काबा पड़ता है ना, जैसे जिनके चारों तरफ वो लोग घूमते हैं ना, उनका मतलब पवित्र स्थान माना जाता है वो ना, काबा को। काबा जो है उनका पवित्र स्थान माना जाता है, उसके चारों तरफ ये जो मुस्लिम भाई लोग हैं उसके तरफ घूमते हैं। तो मक्का मदीना कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है। देखो जो नमाज वमाज पढ़ते हैं ये लोग, तो पश्चिम की तरफ होके पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है, तो पश्चिम की तरफ ना, क्योंकि मक्का मदीना इधर ही है। यहाँ पर देखो एक मरुस्थल है, रब उल खाली मरुस्थल, ठीक है। ये कैसा मरुस्थल है, एकदम पूरा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ पर एक भी निवास नहीं, निवास विहीन है, मतलब कोई निवास यहाँ पर करता नहीं है। ऐसा मरुस्थल है ही रेतीला पूरा, तो कौन वहाँ पर जाएगा। आगे देखो यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थान देख लेते हैं सऊदी अरब में। जेद्दा हो गया, रियाद हो गया, मक्का हो गया, मदीना हो गया। जैसे भारत में आता था कोई प्रमुख स्थान कौन सा, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, आगरा हो गया। तो उसी तरह सऊदी अरब में फेमस स्थान देखोगे तो कौन सा, मक्का हो गया, मदीना हो गया, रियाद हो गया, जिद्दा हो गया। पेट्रोलियम का निर्यातक सऊदी अमीरों को कंपनी करती है ना, क्योंकि पेट्रोलियम का निर्यात ये लोग बहुत पैमाने पर करते हैं। तो उनका कंपनी कौन सा करता है, तो सऊदी अरब को कंपनी करता है। देख ली हम लोग मक्का मदीना ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। हमने कहा था देखो सऊदी अरब के नीचे 3 देश आते हैं, यमन, ओमान और यूएई। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा अदन की खाड़ी पड़ता है। अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी संधि है, तो बाल उल मंदेव संधि है। इसके बाद हमारा पड़ता है यहाँ पर
भूमध्य सागर पड़ता है, यहीं पर हमारा कौन सा पड़ता है, सुएज नहर पड़ता है। इतना हो गया। अब देखो एक एक देश के बारे में समझा। यमन जो देश है ना, यमन देश में हूती समुदाय रहते हैं। तो जो हूती समुदाय होते हैं ना, वो समुद्री डकैत होते हैं यहीं पर। अब देखो सारा समुद्र, सारा जो सी होता है, यहीं से घुसते घुसते यूरोप में जाना चाहता है। तो यमन देखो यहीं पर है। अरे भाई यहाँ पर समुद्री डाकू रहते हैं, सब समुद्री डकैत रहते हैं। तो यमन में एक हूती समुदाय कहाँ रहता है, तो यमन देश में रहते हैं सब। ओमान में देखो यहाँ पर एक ना दुक्कम पोर्ट है, जो भारत ने निर्माण करवाया था, भारत ने निर्माण किया था यहाँ पर ओमान में। देखो हम लोगों का पोर्ट अगर देखोगे तो इराक में, ईरान में भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का एक है कहाँ पर भी, तुर्कमेनिस्तान में भी है। तुर्कमेनिस्तान में भी है। तुर्कमेनिस्तान से, हाँ तुर्कमेनिस्तान में भी हो गया हम लोग का पोर्ट है। इसके बाद ईरान में भी है। इसके बाद देखो यहाँ पर ओमान में भी हम लोग का भारत के निर्माण करवाया था, कौन सा, दुक्कन पोर्ट। यूएई आ गया। देखो यूएई के बाद संयुक्त अरब अमीरात। 7 रियासतों ना, जो 7 प्रांत होते हैं ना, 7 रियासत बोलो चाहे अमीरातों का समूह। तो कौन कौन से देख नहीं, दुबई बोलते हैं ये सब, दुबई, अबू धाबी, शाहजहाँ, ये सब में दुबई खासकर तो फेमस दुबई ही है, दुबई, अबू धाबी। तो यूएई देश के अंदर ही ये सब आते हैं ना। देखो 7 अमीरातों या 7 रियासतों या बोलो 7 अमीरातों का समूह, उसी को बोलते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरातों का समूह। तो कितने आते हैं, 7 ऐसे छोटे छोटे मान लो प्रांत, मतलब प्रांत समझ लो, ठीक है। कौन सा, दुबई, अबू धाबी, शाहजहाँ, साएल, केमान, अजमान, फुजी, रियाद। और फिर इसके बाद हमें पड़ता है अल कुवैत। आगे बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में पड़ता है, यूएई, दुबई यूएई। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पर है, दुबई में ही है ना। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में भी है। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। यहीं पर सन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि मेसी का जो टीम था वही जीता था ना। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है। देखो ये कहाँ पड़ता है, कतर और बहरीन। अगर देखोगे ये हमारा क्या है, अरब प्रायद्वीप हो गया। अरब प्रायद्वीप देखोगे तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप ही है, क्योंकि अरब वाले देश हैं ये लोग हैं। यहाँ पर यमन पड़ता है, ओमान यहाँ पड़ता है, यूएई, ऊपर बताया था हमने, कतर और बहरीन बताया था। आगे अब देखो ये कहानी बताऊंगा ना आप लोग, तो आप सभी लोगों को पता हो कि इजराइल वालों का और फिलिस्तीन वालों का झगड़ा आए दिन होता है, पर एक्चुअली रीजन क्या है समझना। आज वो आपका रीजन कंप्लीट कर दूंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैप में देखो, यहाँ पर लेबनान पड़ता है, यहाँ पर सीरिया पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जॉर्डन देश पड़ता है, पूरा देखा जॉर्डन देश पड़ता है। यहाँ पे इजराइल देश पड़ता है। इजराइल के जस्ट अगर देखोगे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक चीज़ है ना, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, और यहाँ पर कहते हैं गाजा पट्टी। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फिलीपींस, क्योंकि यही देश हो गया ना। फिलिस्तीन का देखो 2 क्षेत्र पड़ता है, एक गाजा पट्टी वाला, एक वेस्ट बैंक वाला। पहले तो पूरा फिलिस्तीन था, अब तो काट काट कर सब, मतलब पीट पीट कर इजराइल अपना कर लिया। तो देखो यहाँ पर एक वेस्ट बैंक है, अक्सर सुने होंगे वेस्ट बैंक पर हमला हुआ है। गाजा पट्टी, तो गाजा पट्टी में हमास संगठन रहता है। अब लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन रहता है, ठीक है, हिजबुल्लाह समुदाय रहता है। अभी देखो ना यहीं पर इजराइल का किया था कि जो ना, तो वो क्या उसको कहते हैं जी, चीप रहता है इसमें। अगर पुष्पा मूवी में देखोगे तो यहाँ पर नहीं बोलने वाला रहता है, साउंड वाला रहता है, इसे यूज करने वाला, उसमें बम फिट कर दिया था इजराइल, पूरा एकदम ऑन द स्पॉट पूरा ब्लास्ट हो गया था, पूरा हिजबुल्लाह समुदाय सब सारा समाप्त हो गए थे, मुँह आ दिया था सबको एकदम। देखो अब देखो ना, मैपिंग से आप समझ लो पहले इस चीज़ के ना कि कौन चीज़ कहाँ पर है। ये हमारा हो गया इजराइल, हो गया इधर ऊपर हम पड़ता है लेबनान देश पड़ता है, यहाँ पे सीरिया पड़ता है, यहाँ पे जेरूसलम पड़ता है, सॉरी जेरूसलम यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम जेरूसलम, यहाँ पे एक स्थान है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। यहाँ पर जॉर्डन देश पड़ता है, यहाँ पर हमारा देखो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को मिलाने से क्या फिलिस्तीन का ही बुलाता है ना। गाजा पट्टी में हमास संगठन, यहीं पे देखो हमास संगठन, तो आए दिन इन लोगों से मारपीट बड़ी मारता है इजराइली लोगों को। लेबनान में कौन सा समूह रहता है, हिजबुल्लाह समूह रहता है। यहाँ पर देखना, यहाँ पे मैपिंग हटा देता हूँ, यहाँ पर एक स्थान जिसका नाम है जेरूसलम। देखो जेरूसलम यहूदी, इस्लाम तथा ईसाई तीनों धर्म का पवित्र स्थान कौन सा है, यहीं पर है, जेरूसलम में ही है। यहाँ पे एक स्थान पता, इसी स्थान को लेकर ही विवाद पूरा शुरू से लेकर, क्योंकि जो इजराइल है यहूदी धर्म को मानने वाला है, बाकी जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं सब इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। पवित्र स्थान है। या तो सबसे बड़ा जो युद्ध चलता है ना, धर्म का ही चलता है, मेन जड़ धर्म का ही रहता है। धर्म की ऐसी वो रहता है ना भाई, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, चलते ही चलता जाता है। तो अगर लंबा संघर्ष है तो समझ जाना कि वो धर्म का ही संघर्ष है। देखो इजराइल यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश है, वहीं फिलीपींस
फिलिस्तीन इस्लाम धर्म को मानता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र कौन सा है? बिंदु जेरूशलम है, क्योंकि जेरूशलम यहूदी और इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है। अब पूरा समझना माजरा। ये देखो जेरूशलम में ना एक मस्जिद है, उसका नाम है क्या? अल अस्का मस्जिद है। देखो ये पूरा हमारा क्या हो गया? मस्जिद हो गया पूरा मस्जिद। अगर मेन मस्जिद देखोगे तो यहीं पर है, मेन मस्जिद यहीं पर है। देखो मुस्लिम धर्म का जो पवित्र स्थान है इस मस्जिद में, देखो यहाँ बीच में, इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। अगर आप जेरूशलम का अगर मैपिंग से अगर देखो, यूट्यूब से देखो, चाहे गूगल में जाकर सर्च कर जेरूशलम ना, तो वहाँ पे एक डोम जैसा इस तरह बना रहेगा, डोम है ना। तो जो डोम ऑफ द रॉक उसे बोलते हैं इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान। मतलब इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? अल अस्का मस्जिद बोलते हैं पूरे एरिया को। मतलब इन लोगों का पवित्र स्थान जो अगर देखोगे तो यही है, मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का। यहाँ पर इसी मस्जिद के जस्ट पश्चिम में ना एक दीवार है। देखो इस मस्जिद के पश्चिम में एक दीवार है, उसे क्या कहते हैं? द विलिंग वॉल कहते हैं। यहाँ पर देखो द विलिंग वॉल कहते हैं। देखो यह क्या है? यहूदी धर्म का पवित्र स्थान। अब समझ में आ गया? इसी मस्जिद में एक हो गया हमारा मुस्लिम धर्म का यानी कि इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान जो कि डोम ऑफ द रॉक। इसी मस्जिद के जस्ट पश्चिम में यहीं पर एक है बोलते हैं द विलिंग वॉल, यहूदी धर्म का पवित्र स्थान। इसी को लेकर ये विवाद होता रहता है। मतलब इसी को ये कहते हैं कि हमको दे दो भाई, इस्लाम धर्म वाले अगर मतलब फिलीपींस वाले अगर दे देंगे तो पूरा दुनिया भर में कि तुमने अब हमारे धर्म का पवित्र स्थान कैसे दे दिया उन लोगों को। इसी संघर्ष को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। आगे यहाँ पर देखो जेरूशलम में यहीं पर इस्लाम धर्म का द चर्च ऑफ द हॉली सेपलकर है। ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। मतलब ईसाई धर्म का हमने बताया था ना, जेरूशलम में ईसाई धर्म का है, ये यहूदी धर्म का भी है और इस्लाम धर्म का भी, पर ज़्यादा मामला ईसाई धर्म का नहीं रहता है। मेन मामला तो इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म का ही मामला उठता है, क्योंकि इसी मस्जिद के लेकर मामला होता है। वो कहते हैं कि हमको दे दो, ये कहते हैं कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। इसी पर लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, क्योंकि दोनों लोगों का पवित्र स्थान है, दोनों छोड़ते हैं। इसमें इजराइल भाई मजबूत है, आज दिन इन लोगों को पीटता रहता है, लतीहर की तरह मारता है। समझ में आ गया? आगे अब देखो फिर से समझो मैपिंग से। इजराइल हो गया हमारा, इजराइल हो गया। यहाँ पर देखो वेस्ट बैंक हो गया, यहाँ पर गाजा पट्टी हो गया, यहाँ पर देखो स्वेज नहर, यहाँ पर सनाई प्रायद्वीप। आप सभी लोगों को पता है कि सनाई प्रायद्वीप को काट के स्वेज नहर बनाया गया था, ठीक है। यहीं पे देखो एक खाड़ी है, अक्काबा की खाड़ी, जो कि जॉर्डन पर इसका अधिकार है, जो कि जॉर्डन में पड़ता है। अक्काबा की खाड़ी ये जॉर्डन देश में पूरा लगा रहता है। सीरिया यहाँ पर लेबनान है। यहीं पे देखो, यहीं पे एक सागर है, मृत सागर जिसे हम कहते हैं। इजराइल और जॉर्डन के मध्य में एक सागर पड़ता है, उसे कहते हैं मृत सागर बोलते हैं। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है। देखो मृत सागर में लवणता अधिक होता है, इसके घनत्व तो बढ़ जाता है। मतलब मृत सागर में क्या है? लवणता अधिक है, जिसके कारण इसका घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण इंसानों लाश की तरह तैरते रहते हैं, इसलिए तो कोई लाश यानी कि डेड सी, तो लाश हो गए मतलब मृत सागर, और इंसान लाश के समान तैरते रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मृत सागर। अगर मैपिंग से देख लेना, मतलब सर्च मार लेना मृत सागर, यूट्यूब पर आ जाएगा, मृत सागर दिखाई दे देगा। देखना वहाँ पर जो आदमी तैरता रहता है पूरा एकदम लाश की तरह से तैरता रहता है, डूबेगा है ही नहीं। लवणता के कारण इसका घनत्व तो एकदम अधिक हो गया है। अगर जैसे एक बाल्टी ले लो, उसमें मान नमक डाल दो, देखना कोई चीज़ छोटा मोटा चीज़ देखोगे तो डूबेगा ही नहीं, वो तो पूरा सागर है। समझ में आ गया? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा, मतलब अगर पश्चिमी एशिया वाला जो देश है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, है ना। कौन कौन से देश हम लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से, एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फिर से। तुर्की देख लिया, सीरिया देख लिया, जॉर्डन देख लिया, सऊदी अरब देख लिया, इसके बाद इजराइल देख लिया, लेबनान देख लिया ना, साइप्रस देख लिया, इराक हो गया। अब बाकी ईरान, बाकी जब छोटे छोटे जो देश थे, बाकी सब मेन था, हमने तो सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। इराक हो गया, ईरान देख ही लिया, यमन, ओमान, यूएई देख लिया, कतर, बहरीन देख लिया, सऊदी अरब देख ही लिया था, जॉर्डन देख लिया, सीरिया देख लिया, तुर्की देख ही लिया, इजराइल और लेबनान, फिलीपींस वालों का मामला था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा मामला कंप्लीट हो गया। अब जो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, जो उन लोगों का संगठन है आसियान, कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। फिलिस्तीन और फिलीपींस दोनों अलग अलग देश हैं। जय हिंद।